जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी यूपीपी की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा पहले 11 फरवरी को प्रस्तावित थी, जो कि अब 18 फरवरी को 2024 को होगी। तो उसी के क्रम में हम लोग हिंदी जीएस पोर्शन, जो आपके जीके जीएस है, मैथ, रीजनिंग, तो पहले मैं आपका अपने चैनल पर हिंदी और जीएस को कवर करा रहा हूँ। इसके एक हफ्ते बाद आप सभी के लिए मैथ और रीजनिंग भी कवर करूँगा, साथ में चारों पोर्शन लेके चलेंगे और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इसी के साथ आज हम सब हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? शब्द। शब्द क्या है, शब्द के बारे में, शब्द के कितने प्रकार हैं, तो ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों पहला टॉपिक है शब्द। तो शब्द में देखते हैं क्या लिखा है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब आपका दो वर्ण हो या दो से अधिक वर्ण को मिलाया जाता है, उसका कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक मेल हो, उल्टा सीधा ना हो। मतलब जैसे आप वर्ण, अभी आपने पिछली क्लास में वर्ण पढ़ा था, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। तो हमारे मुखार बिंद से जो ध्वनि निकलती है उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण तो आपको याद ही हो गया। तो आगे देखें शब्द। तो जो शब्द जो है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर आगे देखते हैं शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। तो भाषा की सार्थक मतलब कोई सीधा साधा अर्थ निकलता हो और छोटी इकाई हो, छोटा वो हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं सामान्यतः शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला कौन सा? सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो आपने देखा दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पहला लाइन हो गया ये। फिर दूसरी लाइन क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। और क्या है? शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला क्या? सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। आज देखते हैं सार्थक शब्द होता क्या आखिर में। आपने देखा कि सार्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आखिर में सार्थक शब्द एक हो, माफ कीजिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। क्या? दूसरा निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द जो है आपका, जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है। क्या है? जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्द का कुछ अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। सीधा एक लाइन का परिभाषा आपके पास। फिर जैसे क्या है, कोई सार्थक शब्द का एग्जांपल देखते हैं। क्या है? जैसे चाय, पानी, खाना, ये सब क्या है? सीधा साधा चाय मांगा तो चाय क्या है? एक सार्थक शब्द है। पानी, खाना, ये सब हो गया क्या आपके लिए? सार्थक शब्द हो गया। फिर आइए देखते हैं निरर्थक शब्द क्या है। निरर्थक शब्द के बारे में देखते हैं। निरर्थक शब्द जो है आपका, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। क्या है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या है? वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द का प्रयोग प्रायः बोलचाल की भाषा में किया जाता है। निरर्थक शब्द का प्रयोग प्रायः बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जैसे आपने अभी सार्थक शब्द पढ़ा क्या? चाय, खाना, पानी। लेकिन इसको निरर्थक शब्द क्या है? बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जैसे आपने कभी कहा होगा चाय वाय मिला कि नहीं मिला, खाना वाना खाए कि नहीं खाए, पानी वानी मिला कि नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं। कैसे? चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी, ये सब क्या हुए? जो वाय लगा, चाय के साथ वाय लगा है, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। खाना वाना, वाना भी क्या है? निरर्थक शब्द है। पानी वानी तो क्या है? निरर्थक शब्द है आपका। फिर आगे देखते हैं
ये आपने देखा निरर्थक शब्द के बारे में। फिर आगे देखते हैं भाषा के अंतर्गत जो है सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। जो हम भाषा पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, केवल सीधे सीधे सार्थक शब्द का ही अध्ययन करते हैं। और जो है सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला आपका क्या है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे या हिंदी शब्दकोश के आधार पे। पहला क्या है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे या हिंदी शब्दकोश के आधार पे। आगे क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। किसके? रचना या बनावट के आधार पर हो गया आपका। फिर आगे तीसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? अर्थ के आधार पे। क्या है? चौथा अर्थ के आधार पे। तो आपने देखा सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आपका व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे हो गया या हिंदी शब्दकोश के आधार पे। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर हो गया। तीसरा प्रयोग के आधार पे हो गया। चौथा अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो यहाँ तक आपने देखा क्या? शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद। तो आपने देखा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। आगे फिर देखिए सार्थक शब्द जो है हिंदी में हम प्रयोग करते हैं सार्थक शब्द का ही। जो सार्थक शब्द होता है उसके 4 भेद होते हैं। चारों भेद को देखा। अब आइए देखते हैं आगे जो इनके चारों भेद में से पहला भेद जो है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उसको देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक? या हिंदी शब्दकोश के आधार पर। पहला आपने क्या देखा था? व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या हिंदी शब्दकोश के आधार पर। ये सार्थक शब्द का पहला था जो 4 प्रकार के होते हैं। फिर ये देखते हैं 4 जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या? तत्सम शब्द। दूसरा क्या? तद्भव शब्द। तीसरा देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द। तो हिंदी शब्दकोश या व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। पहला तत्सम शब्द हो गया, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये आपने देखा। फिर आइए देखते हैं पहला जो है तत्सम शब्द क्या है। इसका अर्थ और परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए तत्सम शब्द जो है तत्सम, तत्सम शब्द तत् और प्लस सम यानी तत् धन सम। क्या है? तत् और धन सम। तो तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। किसके? संस्कृत के। तत् का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत के। वह सम का अर्थ है समान। वह सम का अर्थ है समान यानी जो अर्थात जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत के समान हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपने देखा। आगे देखते हैं फिर इसकी परिभाषा क्या है। तत्सम शब्द की परिभाषा जो है आपके यहाँ लिखा हुआ है। देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों या हूबहू, ज्यों के त्यों मतलब जैसे के तैसे, जो लिखा है वैसे हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो। जो संस्कृत में भी वैसे लिखे जाते हों और हिंदी में भी वही लिखे जाते हों तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है? अग्नि। अग्नि भी हिंदी में ऐसे लिखेंगे और संस्कृत में भी लिखेंगे। दुग्ध, ये सब क्या हुआ? आपके तत्सम के उदाहरण है। अभी आगे आप और देखेंगे तत्सम कितने हैं, किस शब्द का तत्सम क्या होगा और तद्भव उसका क्या होगा। तो आगे फिर देखते हैं। पहले तद्भव को समझ लेते हैं। तद्भव क्या है? तद्भव का अर्थ होता है, तद्भव के बारे में देखते हैं। तद्भव तत् धन भव, तत् धन भव यानी तत् का अर्थ है उसका यानी संस्कृत का। तत् का अर्थ है उसका यानी संस्कृत का। भव का अर्थ है क्या? बिगड़ा हुआ। भव का अर्थ है बिगड़ा हुआ अर्थात जो है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? तद्भव कहलाता है। आगे देखते हैं फिर तद्भव की परिभाषा का। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ
हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्या है? उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, आग। अभी आपने देखा दूध को ये तद्भव हो गया, लेकिन जब इसका तत्सम शब्द दुग्ध लिखा था, आग का क्या लिखा था? अग्नि लिखा था। तो यहाँ देखा आपने तत्सम और तद्भव की परिभाषा देख रहे। आइए हम सभी लोग कुछ तत्सम और तद्भव की एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे यूपीटेट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपी की परीक्षा हो, चाहे यूपीएसआई की परीक्षा हो, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन जो आए हैं तत्सम तद्भव आया है, वही क्वेश्चन लिया है कि जो आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो, क्योंकि समय कम है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। तो पहले देखते हैं तद्भव। तद्भव आपने देखा था संस्कृत भाषा का वह रूप जो थोड़ा बहुत बिगड़ा हो और लिखा जाता हो बोलचाल की भाषा में। तो जैसे घोड़ा है, घोड़ा सब लोग भूलते हैं, लेकिन घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं या तत्सम क्या बोलते हैं? घोटक। क्या बोलते हैं? घोटक। घोड़ा तद्भव शब्द है और घोड़ा का तत्सम क्या है? घोटक। आपने देखा घोड़ा का तत्सम क्या हो गया? घोटक हो गया। फिर देखते हैं फुर्ती या फुर्ती। तो फुर्ती की क्या हो जाएगा? स्फूर्त। क्या होगा? स्फूर्त। तत्सम क्या हो जाएगा? स्फूर्त। फिर मुंह, मुंह का तत्सम क्या होगा? मुख हो जाएगा। मुंह का तत्सम क्या होगा? मुख होगा। गेहूं का गोधूम। गेहूं का क्या बोलते हैं? सबके यहाँ गेहूं बोला जाता होगा, लेकिन उसका तत्सम शब्द क्या है? गोधूम। आंसू का अश्रु। आंसू का अश्रु बोलते हैं। अंधेरा का क्या बोलेंगे? अंधकार। अंधेरा का अंधकार बोला जाता है। कुत्ता या कुकरा को क्या बोलते हैं? कुक्कुर। कुक्का, कुत्ता या कुकरा को क्या बोलते हैं? कुक्कुर बोलते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद खीर। खीर का क्या है? क्षीर हो जाएगा। खीर को क्या बोलते हैं? क्षीर बोलते हैं। मोर को क्या बोलते हैं? मयूर। मोर को मयूर बोला जाता है। क्या बोलते हैं मोर को? मोर का तत्सम मयूर होता है। सफेद का श्वेत होता है। भौजाई या भावज का भातृजाया बोला जाता है। मेघ को मेघ। मेघ को क्या बोलते हैं? मेघ। फिर भंवरा होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, भंवरा लिख दीजिएगा। भंवरा। तो भंवरा का क्या हो गया? भ्रमर हो जाएगा। भंवरा का क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। जेठ को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। जेठ को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। कंधा का अस्कंध। कंधा का तत्सम क्या होगा? अस्कंध होगा। फिर आगे देखते हैं उबटन। उबटन का क्या होगा? तत्सम शब्द उद्वर्तन। क्या बोलते हैं? उद्वर्तन हो गया। फिर केला का क्या होगा? कदली। केला का कदली हो जाएगा। पसीना का प्राश्विन। पसीना का प्राश्विन बोलते हैं। पसीना का तद्भव तत्सम क्या होगा? पसीना तद्भव शब्द है और प्राश्विन जो है तत्सम शब्द है। कपास का करपास। कपास का क्या होगा? करपास होगा। आगे देखिए कपड़ा का करपट। कपड़ा का करपट होगा। ओझा को क्या बोलते हैं? उपाध्याय। आपका तद्भव शब्द ओझा है और उपाध्याय क्या है? तत्सम शब्द है। चांद तद्भव शब्द है आपका और चंद्र जो है तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं ब्याह। ब्याह को क्या बोलते हैं? विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवाह। काज को कार्य। काज को कार्य। कार्य को कृष्ण बोला जाता है। तो अक्षर को क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर इस तरीके से लिखा जाएगा तो क्या है? वह तद्भव शब्द है। और इसको आ और छा और लिखा जाए तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। आपने देखा ये तत्सम और तद्भव। आगे देखिए फिर तद्भव और तत्सम को। फिर देखिए परीक्षा, परीक्षा या परख लिखा हो तो इसका क्या हो? तत्सम होगा परीक्षा होगा। क्या है? परीक्षा होगा। ये आपने देखा इसका। फिर आगे देखते हैं आशीष। आशीष माने क्या होता है? आशीर्वाद। आशीष का तत्सम क्या होगा? आशीष हो जाएगा। क्या है? आशीष हो जाएगा। दूध का क्या होगा? दुग्ध। दुग्ध दूध का क्या होगा? दुग्ध। करोड़ का कोटि। करोड़ का कोटि। साक्षी का साक्षी। साक्षी का साक्षी। आम का आम्र। क्या है? आम का आम्र हो जाएगा। कौवा का काका। कौवा का काका हो जाएगा। कौवा का क्या होगा? काका हो जाएगा। खेत का क्या होगा? क्षेत्र। खेत का क्या होगा? क्षेत्र हो जाएगा। शिष्य का शिष्य। दोनों शिष्य में अंतर है, देखिएगा यहाँ पे आधा सा दंती है और यहाँ पेट फड़ुआ सा है। तो दोनों शिष्य का ध्यान दीजिएगा कौन सा तद्भव है और कौन सा
तत्सम है। दाहिना का क्या होगा, लोग बोलते हैं दाहिना, इसका तत्सम क्या होगा, दक्षिण। भगत का भक्त हो जाएगा, भगत का भक्त हो जाएगा। भाव का भू, भाव का क्या होगा, भू हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं मक्खी। मक्खी क्या है आपका, तद्भव शब्द है, और मच्छिका जो है तत्सम शब्द है। मच्छिका जो है तत्सम शब्द हो गया आपका। बांसुरी, बांसुरी का एक तद्भव शब्द है, और बांसुरी का तत्सम शब्द क्या होगा, वंशी हो जाएगा। सरसों, सरसों क्या है, सरसप, सरसों क्या है, सरसप हो गया। बच्चा का क्या है, वश, बच्चा को क्या बोलते हैं, वश बोलते हैं। और बछड़ा को क्या बोलते हैं, वश, बछड़ा को क्या बोलते हैं, वश। देवर को क्या बोलते हैं, द्विवर, देवर को क्या बोलते हैं, द्विवर। और अंगोछा को अंगप्रोछा क्या बोलते हैं, अंगोछा को, अंगोछा एक तद्भव शब्द है, और अंगप्रोछा यानी तत्सम शब्द है। अंगप्रोछा मतलब अंग को पोछने वाला, अंगोछा है, ठीक। अच्छत, अच्छत ये भी देखिए, और अच्छी देखिए, आ अच्छा अच्छा था, अच्छत जो है तद्भव है, और अच्छत जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। उदाह, उदाह जो है उत्साह, उदाह क्या है, उत्साह हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं ओखली। ओखली को क्या बोलते हैं, उलूखल, संस्कृत में क्या बोलते हैं, उलूखल, यानी तत्सम शब्द क्या है, उलूखल है। किशन माने कृष्ण, किशन, किशन मीन्स कृष्ण, किशन कन्हैया लोग बोलते हैं, यानी कृष्ण भगवान को बोलते हैं। आगे देखते हैं काठ, काठ को क्या बोलते हैं, काष्ठ, क्या बोलते हैं, काष्ठ बोलते हैं। आगे क्रोधिका, क्रोध, क्रोधिका क्या होगा, क्रोध हो जाए। गिद्ध या गीध हो तो गृद्ध हो जाएगा, गिद्ध या गृद्ध हो क्या बोलते हैं, गृद्ध। आगे 14 को क्या बोलते हैं, चतुर्दश, 14 को चतुर्दश बोलते हैं। जुगत का युक्त, जुगत का युक्त। तुरंत का त्वरित बोला जाता है, क्या है, तुरंत का त्वरित बोलते हैं। आगे फिर देखते हैं और तद्भव और तत्सम को, ठीक है। फिर जो ये क्वेश्चन वही लिए हैं साथियों जो आपके एग्जाम में आए हैं, तो आप सभी लोग इसको एक भी स्किप मत करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। आप सब कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर पीडीएफ चाहिएगा तो मैं अपने चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको याद होगा, और याद होगा तो आपको एक बार रिवीजन करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा बेटर आपको रहेगा कि खुद लिखिए, समय निकालिए, तभी कंपटीशन निकलेगा। बिना समय देने से कंपटीशन नहीं निकलने वाला है, तो इसलिए समय देना ही पड़ेगा आपको। तो आगे देखते हैं तद्भव और तत्सम के बारे में। दही और दधी, दही क्या है आपका, तद्भव है, और दधी जो है तत्सम है। गाय को तद्भव शब्द है, गो क्या है, तत्सम शब्द है। नेह क्या है, नेह तत्सम है, और स्नेह तत्सम है। मानुष, मनुष्य हो जाएगा, मानुष का मनुष्य जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। सुहाग का क्या होगा, सौभाग्य, सुहाग का क्या, सौभाग्य हो जाएगा। आगे देखते हैं अमृत का विष, क्या होगा, अमृत का विष, अमृत का तत्सम क्या होगा, विभूति, माफ कीजिएगा, अमृत का विभूत हो जाएगा। अमृत का तत्सम क्या हो जाएगा, विभूत। मौत का क्या होगा, मृत, मौत का मृत होगा। गंवार का ग्रामीण होगा, गंवार का क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा। कान का कर्ण, कान का कर्ण। सावन का श्रावण हो जाएगा। बहिन का भगनी, बहन का तत्सम क्या होगा, भगनी हो जाएगा। और फिर बैल का बलिवर्द, क्या बोलते हैं, बैल को बलिवर्द बोलते हैं, बलिवर्द हो गया। भादों को भाद्रपद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भादों को भाद्रपद बोला जाता है। सेठ को श्रेष्ठी क्या बोलते हैं, सेठ को श्रेष्ठी बोलते हैं। ससुर को स्वासुर बोलते हैं, ससुर को स्वासुर। सांवा का श्यामलक बोलते हैं। कोमल को कोकिल बोलते हैं, कोमल को कोकिल बोलते हैं। तो आपने देखा कोमल को कोकिल बोलते हैं, कोमल का तत्सम कोकिल होता है। आगे देखते हैं बंदर के बारे में। बंदर क्या है, बंदर का तत्सम वानर, क्या है, वानर। दर्शन का दर्शन होगा। 18 का अष्टादश होगा, 18 का अष्टादश हो जाएगा। उजाला का क्या बोलते हैं, तत्सम क्या होता है आपका, उज्जवल। गधा या गधा, गधा या गधा को क्या बोलते हैं, गर्धप, क्या बोलते हैं, गर्धप। गधा या गधा का तत्सम शब्द गर्धव होता है। छेद का तत्सम क्या होगा, छिद्र, छेद का तत्सम शब्द क्या होता है, छिद्र होता है। जौ को क्या बोलते हैं, यौ, जौ को क्या बोलते हैं, यौ, जौ को यौ बोलते हैं।
तीरथ का तत्सम तीर्थ होता है, तीरथ का तत्सम तीर्थ होता है। बहु का वधु होता है, बहु का तत्सम वधु होता है। सपना का स्वप्न होता है, सपना का स्वप्न होता है। शब्द का शब्द, शब्द का शब्द होता है। तीखा का तीक्ष्ण होता है, तीखा का तीक्ष्ण होता है। तालाब का टंडाक, तालाब का टंडाक क्या बोलते हैं? तालाब का टंडाक बोलते हैं। दामाद का जमाता, दामाद को क्या बोलते हैं? जमाता। दामाद को क्या बोलते हैं? जमाता हो गया। तो आपने ये देखा कुछ आपकी परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट शब्द थे तत्सम तद्भव, चाहे आपकी सुपर टेट परीक्षा रहा हो, चाहे यूपी टेट, चाहे एसएससी जीडी में भी आया है, कभी कभी यूपी पुलिस में आया है, यूपीएसआई में आया है, किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन हमने लिए आपको और इतना प्रैक्टिस कराया, साथ में व्युत्पत्ति उत्पत्ति का भेद बताया, कितने प्रकार होते हैं तो, और शब्द के अंतर्गत पढ़ें। फिर अगला वीडियो आप सभी के लिए रहेगा देशज शब्द और विदेशज शब्द के लिए रहेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग वही टॉपिक लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं पहले, जब भी आपका कंटेंट बनाता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा रखना बेहतर समझता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्योंकि पेपर रिपीट जरूर करता है। और जो क्वेश्चन आए रहते हैं उसकी परिभाषा समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आपको परिभाषा पता होगा, अर्थ पता होगा, तो वह क्वेश्चन अगर उस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप खुद स्वयं निकाल सकते हैं उसका अर्थ और खुद आंसर टिक कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल आज हिंदी में इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इस टॉपिक से कम 6 नंबर आपका आने वाला है, 3 क्वेश्चन कम से कम आएंगे। तो इसलिए कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।